नमस्कार साथियों, रंगी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के लोक नृत्य पार्ट नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। साथियों, लोक नृत्य से संबंधित क्या है कि राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर क्या है कि प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे किसी नृत्य का नाम दे दिया और उसके कलाकार का नाम पूछ लिया, या किसी कलाकार का नाम दे दिया और नृत्य का नाम पूछ लिया, या नृत्य का नाम दे दिया और जनजाति का नाम पूछ लिया, या नृत्य का नाम दे दिया या क्षेत्र का नाम पूछ लिया, या क्षेत्र का नाम दे दिया या नृत्य का नाम पूछ लिया, या जो जनजातियां है जैसे भील है, ग्रासिया है, कालबेलिया है, गुर्जर है, बंजारा है, कंजर है, सहरिया है, इनके नृत्य कौन कौन से हैं, या नृत्य देकर के इनसे संबंधित जो जनजाति है उसके बारे में क्या है कि कई बार राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न है वो पूछ लिया जाता है। चलो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है राजस्थान के लोक नृत्य पार्ट नंबर 2। साथियों, राजस्थान का एक बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है, उसका नाम है गरबा। क्या नाम है? गरबा। गरबा जो नृत्य है वो राजस्थान के साथ साथ में गुजरात के अंदर भी क्या है कि धूमधाम से क्या है ये डांस है वो किया जाता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों का सम्मिलित अगर कोई नृत्य है तो उस नृत्य का नाम है गरबा। यानी आप यहाँ कह सकते हैं कि गुजरात के अंदर भी गरबा नृत्य करे जाए और राजस्थान के अंदर भी गरबा नृत्य करे जाए। प्रश्न भी पूछ सका है कि ऐसा नृत्य कौन सा है जो राजस्थान के अंदर भी किया जाता है या गुजरात के अंदर भी किया जाता है, या दोनों राज्यों का जो सम्मिलित जो रूप है वो किस नृत्य में देखने को मिलता है, वो नृत्य कौन सा है? गरबा नृत्य। और राजस्थान के अंदर ये जो नृत्य है वो नवरात्रि का जो अवसर आता है या जो नवरात्रि का जो त्योहार आता है उस पर ये गरबा नृत्य वो किया जाता है। नवरात्रि यानी नवरात्रि को जो त्योहार हुआ है वह टाइम की है कि ये जो गरबा नृत्य है ये वो करे जाए। और मुख्य रूप से राजस्थान का 2 जिला है जिनका में गरबा नृत्य है वो करे जाए, वह है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कौन कौन से जिले हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यानी गरबा नृत्य राजस्थान के अंदर मुख्य रूप में 2 जिला में करे जाए और वह 2 जिला का नाम है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। क्या नाम है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। आगे वाला जो जिला जो नृत्य है उसका नाम है वालम नृत्य। वालम नृत्य भी राजस्थान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है कि नृत्य है और मुख्य रूप से जो ग्रासिया जनजाति है। कौन सी जनजाति? ग्रासिया। और ग्रासिया जनजाति सभी साथियों को पता ही है कि राजस्थान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है सिरोही, और सिरोही से लेकर ग्रासिया जनजाति वो निवास करती है। और मुख्य रूप से जो वालम नृत्य है वो ग्रासिया जनजाति के द्वारा ही किया जाता है। प्रश्न पूछ सकता है कि वालम नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है या ग्रासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है, तो हम क्या बताएंगे? वालम नृत्य। या वालम नृत्य से संबंधित राजस्थान का कौन सा जिला है, तो अपने क्या बताएंगे? सिरोही। यानी सिरोही जिले के अंदर क्या है कि वालम नृत्य वो किया जाता है। और मुख्य जो वाद्य नृत्य से संबंधित बात यह है कि इसके अंदर कोई भी वाद्य यंत्र वो काम में नहीं आता। यानी ऐसा नृत्य है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी वाद्य यंत्र वो काम में नहीं लिया जाता। और साथ में क्या है कि जब इस नृत्य की शुरुआत करते हैं पुरुष, वाद्य नृत्य की जब पुरुष शुरुआत करते हैं तो एक हाथ में छाता या तलवार लेकर के क्या है कि इसकी शुरुआत है वो की जाती है। यानी एक हाथ में तलवार है या छातू लेके की है कि नृत्य की शुरुआत है वह करे जा। अगलो जी को नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस नृत्य का नाम है बवाई नृत्य। बवाई नृत्य। बवाई नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और बवाई नृत्य के बारे में जो इंपोर्टेंट जो बात है वो है ये अपने चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए चमत्कारिता, यानी चमत्कारिता के लिए क्या है कि ये नृत्य वो प्रसिद्ध। आप यहाँ कैसे कहा कि चमत्कार के लिए जो नृत्य राजस्थान में प्रसिद्ध है वह नृत्य को नाम किया है बवाई नृत्य। क्या नाम उस नृत्य का? बवाई नृत्य। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है। और मुख्य रूप से क्या है कि ये उदयपुर जो क्षेत्र है उसके अंदर किया जाता है। किस क्षेत्र के अंदर? उदयपुर। यानी उदयपुर जो क्षेत्र है उस आसपास का जो क्षेत्र है वहां क्या है कि बवाई नृत्य वो किया जाता है। और
इसके जो प्रमुख कलाकार है वो बहुत महत्वपूर्ण। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि वाद्य नृत्य से संबंधित कलाकार कौन सा इनमें से, या कलाकार का नाम देकर के पूछ लेंगे कि ये किस नृत्य के कलाकार हैं। तो इसके जो मुख्य रूप से जो कलाकार हैं वो 3 कलाकार हैं, और वो 3 कलाकार कौन कौन से हैं? बवाई नृत्य के प्रमुख अगर हम कलाकारों की बात करें तो वो कलाकार है एक तो रूप सिंह शेखावत। क्या नाम है? रूप सिंह शेखावत। रूप सिंह शेखावत हो गए। उसके बाद में क्या है कि दयाराम, और एक है तारा शर्मा। यानी बवाई नृत्य के मुख्य रूप से 3 कलाकार हैं राजस्थान के अंदर, और वो 3 कलाकार कौन कौन से हैं? रूप सिंह शेखावत है, दयाराम है और तारा शर्मा। प्रश्न भी आ सकता है कि तारा शर्मा किस की नृत्य की कलाकार है, या ये पूछ कि तारा शर्मा कौन से नृत्य की कलाकार है, तो आप ये बताऊंगा बवाई नृत्य की। कौन से नृत्य की? बवाई नृत्य की। या रूप सिंह शेखावत को नाम देगी पूछ के, या ऐसे पूछ सकते हैं कि रूप सिंह शेखावत किस नृत्य के कलाकार हैं, या दयाराम किस नृत्य के कलाकार हैं, या कूट वाला प्रश्न भी देकर के आपसे पूछ सकते हैं कि इनका मिलान कीजिए कि किस नृत्य से संबंधित कौन सा कलाकार है। तो याद रखना बवाई नृत्य की राजस्थान के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार हैं, और उन कलाकारों का नाम क्या है? रूप सिंह शेखावत। क्या नाम है? रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा। क्या नाम है? रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा। आगे वाला जो क्या है कि नृत्य है, उस नृत्य का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है, उस नृत्य का नाम है 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य। जिन साथियों ने क्या है कि कभी रामदेव जी के मेले के रुणेचा गए हो तो उनको पता है कि वहां अक्सर कलाकार है वो वहां आपको 13 ताली नृत्य करते हुए मिल जाएंगे। तो 13 ताली जो नृत्य है वो उस नृत्य के अंदर बाबा रामदेव का गुणगान किया जाता है। किनका? किस लोक देव का गुणगान किया जाता है? बाबा रामदेव का गुणगान है वो किया जाता है। और मुख्य रूप से ये जो 13 ताली नृत्य है जो जिस जाति के लोग करते हैं वो है कामड़। यानी कामड़ जाति के लोग हैं वो 13 ताली नृत्य वो करते हैं, और 13 ताली नृत्य के अंदर बाबा रामदेव का गुणगान है वो किया जाता है। और मुख्य रूप से इसकी जो इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि इसके 2 बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न अक्सर आता है कि 13 ताली नृत्य का ये कला किस नृत्य के ये कलाकार हैं। तो प्रमुख जो 13 ताली नृत्य के जो कलाकार है उनमें से क्या है कि एक तो है मांगी बाई। क्या नाम है? मांगी बाई। और दूसरे हैं लक्ष्मण दास। लक्ष्मण दास। ये 2 कलाकार बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार हैं 13 ताली नृत्य की, और पूरे भारत के अंदर क्या है कि ये अपने इस नृत्य के अंदर अपनी पारंगतता है वो दिखाते हैं। तो मांगी बाई और लक्ष्मण दास। प्रश्न भी आ सकता है कि मांगी बाई किस नृत्य से संबंधित है, लक्ष्मण दास किस नृत्य से संबंधित है, तो हम किस नृत्य का नाम बताएंगे? हम बताएंगे 13 ताली नृत्य का। 13 ताली नृत्य रामदेव जी क्या है कि लोक देवता का उसके अंदर गुणगान किया जाता है, कामड़ जाति के द्वारा ये करते हैं। इसके 2 प्रमुख जो कलाकार है वो हैं मांगी बाई और लक्ष्मण दास। और इसके अंदर जो प्रमुख रूप से जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है साथियों, वो वाद्य यंत्र मुख्य रूप से 3 है, मंजीरा है, तानपुरा है और चौतारा है। क्या क्या नाम है? मंजीरा, तानपुरा और चौतारा। ये वाद्य यंत्र क्या है कि 13 ताली नृत्य के अंदर बजाया जाता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है कि साथियों राजस्थान के जो लोक नृत्य है उनसे संबंधित एक बहुत ही गौरव की बात है कि एक ऐसा नृत्य जो पूरे विश्व के अंदर क्या है कि जाना जाता है, उस नृत्य का नाम है कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है साथियों कालबेलिया नृत्य है। और 2010 के अंदर 2010 याद रखना 2010 के अंदर यूनेस्को द्वारा इस नृत्य को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। विश्व विरासत यानी 2010 के अंदर इसको क्या है कि यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। बहुत ही गौरव की बात है राजस्थान के लिए। अक्सर क्या है कि इस प्रकार के प्रश्न है वो अपने वो प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिलता है। जैसे अपने प्रश्न बनाते हैं
कि राजस्थान का वो लोक नृत्य कौन सा है जिसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, तो हम किस नृत्य का नाम बताएंगे? कालबेलिया नृत्य का। या कालबेलिया नृत्य को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो कालबेलिया नृत्य को विश्व विरासत सूची के अंदर 2010 के अंदर शामिल किया गया। कब किया गया? 2010 के अंदर शामिल किया गया। किसने शामिल किया? यूनेस्को ने शामिल किया। किसने शामिल किया? यूनेस्को ने। और एक और अच्छी बात साथियों कि इसकी जो नृत्यांगना है, इसके जो कलाकार है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस कलाकार का नाम है गुलाबो। क्या नाम है? गुलाबो। गुलाबो। कई बार प्रश्न आ सकता है कि गुलाबो किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है, या कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताइए, तो हम क्या बताएंगे? गुलाबो। क्या नाम है? गुलाबो। विश्व विरासत सूची में शामिल राजस्थान का एकमात्र लोक नृत्य कौन सा है? उस लोक नृत्य का नाम क्या है? कालबेलिया लोक नृत्य। क्या नाम है? कालबेलिया लोक नृत्य। और कालबेलिया लोक नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना क्या नाम है? तो वो है गुलाबो। क्या नाम है? गुलाबो। 2010 के अंदर क्या है, इसको विश्व विरासत सूची के अंदर यूनेस्को द्वारा शामिल है वो किया गया। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा इसको शामिल किया गया। अब साथियों कुछ अपने जो राजस्थान की जनजातियां हैं, जैसे भील है, सहरिया, कंजर, बंजारा, गुज्जर या ग्रासिया, कालबेलिया, इनके भी कुछ इन जातियों से संबंधित भी क्या है कि कुछ लोक नृत्य है। राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर क्या है कि जनजातियों का नाम दे करके या लोक नृत्य का नाम दे करके पूछ लिया जाता है। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले जो जनजाति है जिसके लोक नृत्य है प्रसिद्ध है वो है भील। तो अपने एक एक करके देख लेते हैं कि भील जनजाति के लोक नृत्य है वो कौन कौन से हैं। उसमें है निजा, रमणी, नेजा है, रमणी है, युद्ध, घूमरा, नेजा, रमणी, युद्ध, घूमरा और हथीमना। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पूछ दिया जैसे हथीमना लोक नृत्य किस जनजाति का है, घूमरा नृत्य लोक नृत्य वो किस जनजाति का है, युद्ध नृत्य किस जनजाति का है, रमणी नृत्य किस जनजाति का है, या नेजा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो हम किस जनजाति का नाम बताएंगे? भील। किस जनजाति का? भील जनजाति से। या इस भील जनजाति का नाम देकर के आपसे पूछ लेंगे कि निम्नलिखित में से भील जनजाति से संबंधित नृत्य है या भील जनजाति से संबंधित लोक नृत्य नहीं है। तब अपने को क्या है कि नेजा, रमणी, युद्ध, घूमरा और हाथीमना जो लोक नृत्य है ये अपने को पता होना चाहिए। आगे वाली जो जनजाति है उसका नाम है ग्रासिया। ग्रासिया। अब हम क्या है कि ग्रासिया जनजाति के लोक नृत्य कौन कौन से वो देख लेते हैं। उसमें है घूमर, गोर, घूमर है, गोर है, जवारा, मोरिया, घूमर, गोर, जवारा, मोरिया, लूर, ऊद और मांदर। कौन कौन से हैं? दोबारा देख लेते हैं कि ग्रासीय जनजाति से संबंधित लोक नृत्य राजस्थान में कौन कौन से हैं। घूमर है, गोर है, जवारा, मोरिया, लूर, कूद और मांदर। दोबारा देख लेते हैं अपने क्या क्या है। घूमर, गोर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद और मांदर। ये क्या है कि ग्रासीय जनजाति से संबंधित है वो अपना संबंध है वो रखते हैं। आगे वाली जो जनजाति बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों उसका नाम है कालबेलिया। कालबेलिया जनजाति। अब कालबेलिया जनजाति के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से? बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति राजस्थान की लोक नृत्यों से समृद्ध जनजाति है। तो इनमें अपने देख लेते हैं एक एक करके। जैसे इंडोनी, इंडोनी, फिर पणियारी, इंडोनी है, पणियारी है, बागड़िया, बागड़िया के बाद में अपने देखें तो इसमें है संकरिया,
संक्रिया, और एक और है चक्री। चक्री। अब दोबारा देख लेते हैं कि कालबेलिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य कौन कौन से हैं। इंडोणी, पणियारी, बागड़िया, संकरिया, चक्री। कौन कौन सी? इंडोणी, पणियारी, बागड़िया, संकरिया और चक्री। ये कालबेलिया जनजाति से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण। राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर क्या है कि कालबेलिया लोक जनजाति के नृत्य वो अपने को देखने को मिलते हैं। आगे वाली जो जनजाति उसका नाम है गुज्जर। अब गुज्जरों की क्या है कि कौन कौन से प्रसिद्ध नृत्य हैं वो अपने देख रहे। दो ही है इसमें, एक है चरी और दूसरा है इसके अंदर झूमर। चरी और झूमर। गुज्जरों के बाद में जो आगे वाली जनजाति है उनका नाम है बंजारा। बंजारा। बंजारों के जो लोक नृत्य है वो है मछली। और आगे वाली जो जनजाति है साथियों वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है कंजर। कंजर जनजाति। और कंजर जनजाति है उसके चक्री और धाकड़। कंजरी और धाकड़। और एक और है इसके अंदर सहरिया। सहरिया। और सहरिया जनजाति का जो है वो है शिकारी, या अपने शिकार भी कह सकते हैं सहरिया को। सहरिया जनजाति का जो लोक नृत्य है वो शिकार। और लास्ट जो जनजाति है अपनी उसका नाम है साथियों कथोड़ी। कथोड़ी जनजाति। और कथोड़ी का है मावलिया। मावलिया जनजाति। अब दोबारा देख लेते हैं अपने एक एक करके। भील जनजाति के जो लोक नृत्य उनका नाम है नेजा, रमणी, युद्ध, गुमरा और हाथीमना। ग्रासिया जनजाति के जो लोक नृत्य उनका नाम है गुमर, गोर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद और मांडल। अब कालबेलिया जनजाति के जो लोक नृत्य हैं वो देख लेते हैं कौन कौन से। इंडोणी, पणियारी, बागड़िया, संकरिया और चक्री। उसके बाद में गुज्जर जनजाति के जो लोक नृत्य है वो देख लेते हैं। गुज्जर के दो हैं, चरी और झूमर। बंजारा जनजाति का लोक नृत्य का नाम है मछली। कंजर जनजाति का लोक नृत्य है उनका नाम है एक तो चक्री और दूसरा है धाकड़। उसके बाद में सहरिया का है शिकार या शिकारी और कथोड़ी का है मावलिया। कथोड़ी कौन सा है? मावलिया। साथियों लोक नृत्य राजस्थान की जनजातियों के बहुत ही महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। राजस्थान की कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा का पेपर आप उठा करके देख लेना, इनमें से आपको एक या दो प्रश्न वो अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो लोक नृत्य हैं ये राजस्थान के लोक नृत्य पार्ट नंबर 2 साथियों हमारा राजस्थान कक्षा 10 की यूनिट नंबर 8 से किए गए हैं। आशा है कि आज का ये जो चैप्टर है वो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है प्रतियोगिता से संबंधित। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इंटरेस्ट लेकर इनको अच्छी तरीके से याद करें और अपनी सफलता के अंदर इनको योगदान इनका भी आप शामिल करें। और इसी के साथ हम कल फिर दोबारा एक नया चैप्टर लेकर के शामिल होंगे। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।